चलो आज हम देखते हैं फिजिक्स में। जैसे देखें यहाँ से वायुमंडल की जो दाब होती है मापन हेतु क्या क्या प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, बैरोमीटर होता है। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब को मिलीमीटर या मिलीबार में मापा जाता है। फिर हम बात करें मौसम चार्ट जो होता है वायुमंडलीय दाब का जो होता है वो बार इकाई में प्रयोग किया जाता है। एक वायुमंडलीय दाब जो होती है 1013 मिली बार के बराबर होती है। फिर चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें तो एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, एक मिली बार में 10 की पावर 2 पास्कल के बराबर होती है। फिर हम बात करें वायु दाब जो होती है मापी पारे का अचानक गिरना आंधी वर्षा सूचना का संकेत होता है। वायु दाब जो मापी होते हैं पारे के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ना मौसम का स्वच्छ होने के संकेत हैं। कह रहा है किसी वस्तु की इकाई आयतन निहित द्रव्यमान घनत्व को हम कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करें तो किसी दो वस्तुओं के घनत्व का जो अनुपात होता है वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। फिर कहते हैं समुद्र में तैरते समय जो हिम शैल का 8/9 भाग जो होता है जल के भीतर रहता है। समुद्र तैरने का जो समय होता है हिमशैल 1/9 भाग जल के ऊपर रहता है। अगर हम फिर बात करें कि बर्फ़ का टुकड़ा सामान्य जल पर क्या करता है, तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है 0.92 ग्राम सेंटीमीटर होता है। सामान्य जल के घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से क्या होता है, कम होता है। ठीक, इस कारण वह बर्फ़ का टुकड़ा क्या होता है, तैरता है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो गाढ़े और पतले द्रव में से गाढ़े द्रव की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। फिर अगर हम बात करें कि गाढ़े द्रव्य पतले द्रव्य की अपेक्षा क्या होती है, शीघ्र ठहर जाती है, क्योंकि गाढ़े जल की जो श्यानता होती है वो अधिक होती है और पतले द्रव की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, कम होती है। द्रव की श्यानता ताप से क्या होती है, घट जाती है। अगर गैसों की श्यानता देखती जाती है तो गैसों की जो श्यानता होती है ताप से क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम वर्षा की बूंदों की चाल की बात करें तो बूंदों की त्रिज्या जो होती है बूंदों की त्रिज्या पर वो क्या करती है, निर्भर करती है। फिर हम बात करें आगे। देखो पेंटागन जो आपका होता है पेंटागन होता है वो बर्नौली सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करती है। कह रहा है किसी द्रव के दाब और उसके क्वथनांक जो होते हैं वो समानुपातिक होते हैं। फिर हम आगे बात करें। देखो पहाड़ी स्थानों पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ पर दाब क्या होता है, कम होता है। अगर पहाड़ क्षेत्र में हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। फिर भी इन स्थानों पर जो होता है क्षेत्रों में प्रेशर कुकर में खाना जो होता है वो कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि प्रेशर कुकर पर ऊंचाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम बात करें प्रत्यास्था की। जो प्रत्यास्था होती है, अगर यहाँ से प्रत्यास्था की बात करें तो मोटे तौर पर हम बात करते हैं कि क्वार्टज जो होता है वो पूर्ण प्रत्यास्था का उदाहरण होता है। और यहाँ प्रत्यास्था में हम बात करें तो जो आपका होता है मोटे तौर पर क्वार्टज पूर्ण क्या होता है, प्रत्यास्थ का उदाहरण होता है। सामान्यतः मोम पूर्ण सुघटक का उदाहरण है। कह रहा है यंग प्रत्यास्था का गुणांक जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। रबर और स्टील में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। हाथी के दांत और रबर में हाथी का दांत क्या है, अधिक प्रत्यास्थ है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की व्युत्क्रम जो होते हैं संपीड़ितता होती है, यह संपीड़ितता कहते हैं। फिर हम बात करें ठोस द्रव गैस में से गैस की संपीड़ितता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। पृष्ठ तनाव की हम फिर बात करते हैं। देखो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है।
गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा क्या होता है, अधिक स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि गर्म सूप मुंह के अधिक क्षेत्रफल में क्या होता है, फैल जाता है। जल, पारा, साबुन के घोल उसके पृष्ठ तनाव की क्या होते हैं, आरोही क्रम। साबुन का घोल जल, पारा है। फिर कहें लोहे की सुई पानी की सतह पर क्या करता है, तैरता है, पानी की सतह पर तैरता है। परिघटना का जो कारण है, इसकी जो कारण है वो क्या है, पृष्ठ तनाव ही है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि पानी में डिटर्जेंट पाउडर या तेल डाल दे तो सुई डूब जाती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कह रहा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण जो बल होता है वो ससंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं लैपलास ने पृष्ठ तनाव की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर की थी। कह रहा है कि वह नली जिस छिद्र केश बाल के समान बारीक होती है उसे हम क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं। अगर हम केशिका नली की में द्रव के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ाने और नीचे उतारने की जो घटना होती है वो केशकत्व कहलाती है। फिर केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने का कारण जो होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर यदि जल की सतह पर धूल, ग्रीस, तेल लगा हो तो इससे क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फिर कह रहा है जल में नमक डालने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। साबुन डालने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल में घट जाता है। यदि किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। पैराफिन मोम की केश नली जल के ऊपर चढ़ने का बजाय क्या होती है, नीचे गिरने लगती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रांतिक ताप। अगर यहाँ से हम बात करते हैं क्रांतिक ताप की, तो क्रांतिक ताप क्या होती है, किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है तो उसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। फिर हम बात करें ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, 1 कैलोरी ऊष्मा जो होती है 4.8 ऊष्मा 4.18 गुणे 10 की पावर 3 जूल कार्य की समतुल्य होती है। जूल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप होता है। आशा करते हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। औरों को भी भेजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। आरकेबी की क्लासेज। धन्यवाद।